पॉसिबिलिटी है कि एफडी का कोई कस्टमर है उसे पता ही ना हो कि उसके साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है? एफडी जब भी बनता है तो फिजिकल फॉर्म में उसका कॉपी कस्टमर को दिया जाता है। यदि उस कॉपी का मूल प्रति यदि कस्टमर के पास है और इंटैक्ट है तो उसका व्यक्तिगत लाभ व्यक्तिगत हानि कभी नहीं होगा। बैंक उस स्थिति में उनका पूरा का पूरा पैसा विद इंटरेस्ट पे करता है। हाँ, जिस भी व्यक्ति ने इसका मिसयूज किया या अदरवाइज। त्रिवेणी जी, सवाल मेरा के ठाकुर जी से था, वो उनसे मैं चाहूंगी कि वो जवाब दें इसका। सर, अगर आप क्लियरिटी थोड़ी सी दे सके, क्योंकि आप बैंक अधिकारी हैं, तो जनता मेरे ख्याल से सुनना चाहेगी, समझना चाहेगी कि अगर वो उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ में इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है तो वो कैसे अपने आप को सेफ रखें? सर मैम, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यदि मूल प्रति एफडीआर का कस्टमर के पास है तो वो सर्वथा सुरक्षित है। जब भी उसको अपना पेमेंट लेने के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा वो मूल प्रति के साथ बैंक में जाएंगे। बैंक उनका किसी भी हालत में पेमेंट करेगा, जो भी ड्यू डेट रहेगा या जब भी रिक्वायर्ड रहेगा, उनको जरूरत रहेगा उस टाइम में बैंक उसका पेमेंट करेगा। यदि किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी ने उसका मिसयूज भी किया है तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, बट बैंक इन एनी केस कस्टमर का पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है सर, देखिए इस पूरे मामले में ये देखने को मिला कि जिस तरीके से साक्षी गुप्ता ने फोन नंबर चेंज कर दिए, इंसान सजग रहे, किसी ओटीपी पर रिएक्ट ना करे जब तक वो अप्लाई नहीं कर रहा है, किसी लिंक पर रिएक्ट ना करे, लेकिन फोन नंबर चेंज हो जा रहा है। इसकी अवेयरनेस उसे कैसे होनी चाहिए और कैसे उसे पता चलेगा कि उसके बैंक अकाउंट का जो नंबर उसने कनेक्ट किया हुआ है वो चेंज कर दिया गया है? सर, नंबर बैंक का चेंज कभी अपने आप नहीं होता है, या उसको करने का यदि किसी भी कस्टमर को अपना बैंक में नंबर चेंज करवाना है तो उसको अब एक लिखित रूप में जाके अपने मेन ब्रांच में, अपने होम ब्रांच में जाके एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तभी जाके नंबर चेंज होता है। अन्यथा यदि नंबर चेंज होता है तो उसमें कस्टमर का कोई दोष नहीं है और इन एनी केस कस्टमर विल गेट देयर, कस्टमर को अपना पैसा वापस मिलेगा। बिल्कुल सर, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। त्रिवेणी सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। त्रिवेणी जी, न्यूज इंडिया आपसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अपना फ्रेम आप थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, आप थोड़ा सा पीछे होकर के बैठिए ताकि आपका फेस क्लियर आ सके। हम आपका फ्रेम ले नहीं पा रहे हैं स्क्रीन पर। के ठाकुर जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। सर, जिस तरीके से ये गतिविधि कोटा के अंदर देखने को मिली, लेडी नटवर लाल का पूरा मामला सामने आया है, क्या ये पॉसिबल है कि एक रिलेशनशिप मैनेजर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे दे और उसके साथ में कोई और ना हो? देखिए, दो तरीके से हो सकता है। एक तो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको एक्सेस मिल गया हो, वो जाता हो बैंक में, उनके सिस्टम को एक्सेस करता हो, किसी का क्रेडेंशियल यूज करके वो नंबर भी चेंज कर सकता है और मेल भी चेंज कर सकता है। ये लेडी चूंकि खुद ही अरेस्ट हुई है, खुद उसने एक्सेप्ट किया इस बात को कि हाँ उसी के द्वारा हुआ है और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, तो इसमें दूसरी संभावना नहीं बनती। निश्चित रूप से मैं कहूँगा इस तरह के केसेस में इको आ रहा है काफी। इस तरह के केसेस में बैंक की पूरी लाइबिलिटी बनती है और जो कस्टमर्स हैं उनके पैसे सारे मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है, मैंने देखा। त्रिवेणी सिंह जी, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले या सालों पहले कह लीजिए, एक मामला सामने आया था, मुझे जहन में बार बार वो मामला रिकॉल हो रहा है कि एक बच्चा था जिसने हैकिंग के जरिए ही तमाम अकाउंट से 1-1 रुपए और 2-2 रुपए निकाल लिए थे। हालांकि उस बच्चे को रिकवरी के बाद छोड़ दिया गया था और उसको कहा गया था कि आगे से तुम इस तरह की हरकतें मत करो। लेकिन क्या ये मामला कुछ वैसा ही है या ये कुछ अलग मामला है जिसका ट्रीटमेंट भी अलग होना चाहिए? देखिए, किस तरह का केस हुआ था लखनऊ में जिसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, उसमें 146 करोड़ की धोखाधड़ी हुई थी। बिल्कुल। और कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ का था, उससे 146 करोड़, जिसमें 70 करोड़ रुपए बदमाशों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे।
लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना इजी नहीं होता। उसके लिए बैंक में सेफ लगाना, कई तरह के इक्विपमेंट्स लगाना, रिमोट एक्सेस टूल लगाना, की लॉगर लगाना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और एक आदमी के बस का नहीं होता। ये बहुत सी सिंपल ऑपरेशन है। कोई भी बैंक का एम्प्लॉय अगर उसकी नीयत खराब हो जाती है तो वो कर लेगा, क्योंकि उसको पूरा एक्सेस प्राप्त है। वो अपनी आईडी यूज करके किसी का भी नंबर चेंज कर सकता है, किसी की मेल आईडी चेंज कर सकता है अगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, और उस अकाउंट से पैसा किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। सिंपल सा है। अगर बैंक के अफसर और बैंक के एम्प्लॉइज की ही नीयत खराब होगी तो हो जाता है। इस तरह की घटनाएं बैंक में अक्सर होती रहती है और बैंक के अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार भी होते रहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वही है। ये हैकिंग का मामला नहीं है, ये बाहर से हैकिंग का मामला नहीं है, अनऑथराइज्ड एक्सेस का मामला है। ठीक है। के ठाकुर जी, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि त्रिवेणी सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये किसी तरह की हैकिंग का मामला नहीं है, ये इंटरनल तौर पर अगर किसी की नीयत खराब हो जाए तो आप उसका क्या करेंगे, और इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। क्या बैंकिंग सिस्टम में इस तरह के मामलों को रेगुलेट करने के लिए किसी तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है क्या? इस तरह से तो लोग किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा करें, क्योंकि लोग अपने घर से तो पैसा निकालकर बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, लेकिन बैंक में ही अगर उनका पैसा सुरक्षित नहीं है तो वो कहां जाएंगे सर? यदि शब्दतः अर्थ देखा जाए तो बैंक का अर्थ ही होता है विश्वास। तो विश्वास हमेशा कायम रखा है बैंक ने। कभी किसी तालाब में यदि एक आध मछली खराब होता है तो इसका मतलब पूरा तालाब नहीं खराब होता है। सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं, संजय जी। संजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर, आपका अपना सवाल पूछिए। देखिए, आजकल लगातार हम लोग बैंक से देखते हैं कि बैंक के नाम पे मैसेज आते रहते हैं, और मैसेज को देखिए तो कभी कभी उसके साथ भी अगर आप कुछ भी ओटीपी भेज देते हैं और उसके बाद आपके खाते से पैसे चले जाते हैं। और क्योंकि डिजिटल टाइम है तो किस तरीके से हम इस तरीके के ओटीपी जो जनरेट करने की बात होती है उसको हम कैसे ये जानेंगे कि ये बैंक की तरफ से आ रहा है, किसी फ्रॉड की तरफ से नहीं आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं चाहूंगी कि के ठाकुर सर इसका जवाब दें। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कैसे कस्टमर्स ये डिफरेंशिएट करें कि आखिरकार जो ओटीपीज उनके पास आ रहे हैं वो बैंक की साइड से आ रहे हैं या फिर कोई फ्रॉड भेज रहा है उनको? बैंक कभी भी ओटीपी खुद नहीं मांगता है। बैंक कभी भी ओटीपी खुद जनरेट नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ रिक्वायरमेंट है और आपने कोई प्रोसेस इनिशिएट किया है। जब तक ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया है ना तो ओटीपी जनरेट होता है, ना कोई इस तरह के मैसेजेस जाते हैं। तो इस तरह का यदि अपने आप कोई मैसेज आता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यदि थोड़ी सी आपने शुरुआत में सावधानी रखी तो इस तरह से कभी भी कोई पैसा जाने का चांसेस नहीं बनता है। बेसिक चीज बार बार जो बैंक या फिर रेगुलेटरी बॉडी या फिर पुलिस अथॉरिटी हमेशा अलग अलग तरीके से पब्लिक को अपडेट करती है कि ना तो आप अपना ओटीपी का भी शेयर करें, ना अपने जो पिन है वो शेयर करें, या ना अपने कुछ पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर करें। तो यदि आपने कभी भी इन सब चीजों का शुरुआत अपने आप से नहीं किया है तो बैंक ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपको नहीं देगा। बिल्कुल, तो मतलब ये क्लियर कट मैसेज है कि कोई भी वो एक्टिविटी जो आपने इनिशिएट नहीं करी है उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। संजय जी, मेरे ख्याल से आपको इस अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। के ठाकुर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और त्रिवेणी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक कॉलर बुलंदशहर से हमारे साथ में जुड़ी हुई है, हालांकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करने के लिए कहा है, तो जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी, कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो फोन कॉल आता है वो एक पर्सनल नंबर से सामने आता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में बैंक की तरफ से कॉल है या कोई पर्सनल बंदा अपने पर्सनल फोन से कॉल करके हमारी डिटेल्स ले रहा है। ऐसे वक्त में अभी 1 तारीख को ये हुआ कि कोई एक नया नंबर आरबीआई ने जारी किया है 1600 करके, वो कब से लागू हो जाएगा और इससे बचने के क्या उपाय हैं?
बिल्कुल, के ठाकुर जी से मैं पूछूंगी कि सर ये चूंकि आरबीआई से कनेक्टेड भी क्वेश्चन है और प्लस कस्टमर्स की सिक्योरिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। और सवाल ये सीधे तौर पर है, सवाल पूछा गया है कि अगर कोई पर्सनल नंबर से कॉल करता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नंबर बैंक की साइड से नहीं आया है, पर्सनल व्यक्ति कोई फ्रॉड जो है हमारे साथ में नहीं कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। और आरबीआई ने रिसेंटली एक नंबर जारी किया है, वो नंबर कब से एक्टिवेट हो जाएगा, कब से लागू हो जाएगा, जिसका